बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटा, जब हम किसी भी टॉपिक के ऊपर रिसर्च करते हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन करते हैं, कोई स्टडी करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहला मरहला होता है वो है उस टॉपिक से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना। जो डाटा हम इकट्ठा करते हैं वो बेटा क्वालिटेटिव भी होता है और क्वांटिटेटिव नेचर का भी होता है। अब हम करते क्या हैं, हम उस डाटे को जो कि हमने कलेक्ट किया होता है उसको दो डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर ले जाते हैं, जिसमें एक को हम कहते हैं अनग्रुप डाटा और दूसरे को हम कहते हैं ग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा वो होता है कि जिसके अंदर जैसे इंफॉर्मेशन आपको मिलती है आप उसे वैसे ही लिख लेते हैं। इस इंफॉर्मेशन को हम रॉ डाटा भी कहते हैं, हम इसे फर्स्ट हैंड डाटा भी कहते हैं, हम इसे फ्रेश डाटा भी कहते हैं। मसलन देखें कि मैंने 9 मुख्तलिफ फैमिली से पूछा कि आपके यहाँ कितने बच्चे हैं, तो मुझे जो उन्होंने रिस्पॉन्स दिया वो मैंने एज इट इज़ लिख लिया। मुझे एक फैमिली ने बताया कि हमारे यहाँ 5 बच्चे हैं, एक ने बताया 2 हैं, एक ने बताया 4 हैं। इस तरह 9 फैमिली से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब ये जो उन्होंने मुझे इंफॉर्मेशन दी है ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है। मैं इस इंफॉर्मेशन को अगर यूज़ कर लेता हूँ, यानी इसे मैं अरेंज करके लिख लेता हूँ असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, या फिर इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, तो ये 1 2 2 3 3 3 4 4 5 ये असेंडिंग ऑर्डर है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर भी हम कहते हैं। इसी तरह ये 5 है, 4 4 3 3 2 2 1, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसे हम डिक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो ये जो मैंने उन्होंने फैमिली से जो मैंने इंफॉर्मेशन ली थी उस इंफॉर्मेशन को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं डाटे का अरेंजमेंट करना, यानी अरेड डाटा। तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये अरेड इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अब इन तीनों को, यानी एक वो जो फ्रेश है और एक वो जो जिसे हमने इस्तेमाल करके डाटे की अरेंजमेंट कर दी, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन तीनों को हम अनग्रुप डाटा कहते हैं। अब ये देखें दूसरी तरफ एक ऐसा डाटा कि अगर हम उसे मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर तकसीम कर दें, यानी वो डाटा जिसको हम मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ले जाएं, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो उस डाटे को बेटा हम कहते हैं ग्रुप डाटा, या इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। देखें इसी इंफॉर्मेशन को जो कि बच्चों की है मैंने एक टेबल के अंदर डिस्प्ले कर दी है। एक्स मेरे पास है किड्स, यानी कितने बच्चे हैं, और फैमिलीज को मैंने एफ शो किया है। एक फैमिली है जिसमें एक बच्चा है, 2 फैमिलीज में 2 हैं, 3 फैमिलीज में 3 बच्चे हैं, 2 फैमिलीज में 4 हैं और एक फैमिली जिसमें 5 बच्चे हैं। अब मैंने क्या किया है कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी फैमिली से रिलेटेड वो मैंने उठा के एक टेबुलर फॉर्म के अंदर लिख दी। ये जो मैंने टेबुलर फॉर्म के अंदर इस डाटे को लिख दी है तो ये बेटा कहलाएगा ग्रुप डाटा। और दूसरी खास बात ये कि ये डिस्क्रीट ग्रुप डाटा कहलाएगा। इसको हम डिस्क्रीट ग्रुप डाटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वेरिएबल है वो है नंबर ऑफ किड्स, नंबर ऑफ चिल्ड्रन। तो ये डिस्क्रीट है क्योंकि बच्चे जो हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं पॉसिबल। तो इसके पैरेलल एक और ग्रुप डाटा है जिसे हम कंटिन्यूस वेरिएबल का ग्रुप डाटा कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने एज ली है, एक बच्चे है जिसकी उम्र 2 से 4 साल के दरमियान है, 5 है जिनकी एज 5 और 7 साल के दरमियान है, 8 है जिनकी एज 8 और 10 साल के दरमियान है, 2 बच्चे जिनकी एज 11 और 13 के दरमियान है, एक बच्चा जिसकी उम्र 14 साल से 16 साल के दरमियान। तो यहाँ पर जो वेरिएबल इस्तेमाल हुआ है ये चूंकि एज है ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, इस वजह से इसके टेबुलर अरेंजमेंट को मैं कहूँगा कंटिन्यूस ग्रुप डाटा, यानी ये कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं इसे कह सकता हूँ। अब ये 2 टाइप आपने पढ़ी ग्रुप डाटा की, एक पढ़ी आपने डिस्क्रीट ग्रुप डाटा, दूसरी है कंटिन्यूस ग्रुप डाटा। तो एक टाइप इसकी और है, उसको हम कहते हैं क्यूमुलेटिव ग्रुप डाटा। अब इन दोनों की क्यूमुलेटिव फॉर्म आपने देखनी है। अगर हम इस डिस्क्रीट वेरिएबल का क्यूमुलेटिव ग्रुप डाटा एडजस्ट करें तो एक या एक से कम बच्चे, तो ये एक फैमिली है, 2 या 2 से कम बच्चे टोटल 3 फैमिलीज हैं, 3 या 3 से कम बच्चे टोटल 6 फैमिलीज हैं, 4 या 4 से कम बच्चे टोटल 8 फैमिलीज हैं, 5 या 5 से कम बच्चे टोटल 9 फैमिलीज हैं। अब मैंने क्या किया
कि मैंने ये जो डिस्क्रीट ग्रुप डाटा था इसको मैंने क्यूमुलेटिव ग्रुप डाटा के अंदर डिस्प्ले कर दिया। तो ये जो टेबल है इसको हम कहेंगे डिस्क्रीट क्यूमुलेटिव ग्रुप डाटा। इसी तरह देखें, अगर मैं इस डाटे को क्यूमुलेटिव ग्रुप की फॉर्म में लिखूं तो 4 साल और इससे कम एज के बच्चों की तादाद एक है, 7 साल और इससे कम एज के बच्चों की तादाद 6 है, 8 साल और इससे कम बच्चों की तादाद 14 है, 13 साल और इससे कम बच्चों की तादाद 16 है, 16 साल और इससे कम एज के बच्चों की तादाद जो है वो 17 है। तो ये चीज जो है, ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है, इसको मैं कहूंगा क्यूमुलेटिव ग्रुप डाटा ऑफ कंटिन्यूस वेरिएबल, यानी ये जो एज वाला है इसको मैंने क्यूमुलेटिव ग्रुप डाटे की सूरत में लिखा। तो एक टाइप बेटा और है जिसको हम कहते हैं बाइवेरिएट ग्रुप डाटा, यानी ग्रुप डाटा की एक दूसरी टाइप जो है वो है बाइवेरिएट ग्रुप डाटा। अब इसमें नाम से ही जाहिर है कि आप दो वेरिएबल को स्टडी करते हो। जैसे मैंने ये एक टेबुलर अरेंजमेंट बनाया है, इसमें एक तरफ जो है वो सेक्स है, जेंडर है, मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। दूसरी तरफ मैंने एज ली है 10 से 14 साल, 15 से 19 साल, 20 से 24 साल। तो मेरे पास 13 ऐसे मेल हैं जिनकी एज 10 से 14 साल में है, 20 ऐसे मेल हैं जिनकी एज 15 से 19 साल के दरमियान है, 34 ऐसे मेल हैं जिनकी एज जो है वो 20 से 24 ईयर्स के दरमियान है। इसी तरह बाकियों को हम रीड कर सकते हैं। तो ये जो टेबुलर अरेंजमेंट है इसको हम कहेंगे बाइवेरिएट ग्रुप डाटा। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। फी अमान अल्लाह।